टॉपिक रहेगा भारत के प्रमुख पर्वत। ठीक है, कल की वीडियोज़ में हमने हिमालय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमने कर लिए थे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिमालय के अतिरिक्त जो भी भारत में पर्वत और पहाड़ियाँ हैं उनके शिखर से और उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो देख लिए अरावली पर्वत श्रृंखला पढ़ लेते हैं। तो अरावली पर्वत श्रृंखला यह गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ है, पर इसका जो 80% पार्ट है वो राजस्थान में है। ये आप देख रहे होंगे अरावली है। ठीक है, तो ये गुजरात में थोड़ा सा है और यहाँ ये राजस्थान है। तो राजस्थान में इसका 80% पार्ट राजस्थान में। ठीक है, यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो गुरु शिखर किसकी सर्वोच्च चोटी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला की। ठीक है, और अरावली पर्वत श्रृंखला का जो 80% पार्ट है वो राजस्थान में है, ध्यान रखना। अब देख लीजिए, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और उसके बीच में ये बह रही है नर्मदा, और फिर ये नीचे है सतपुड़ा, फिर ये रिवर बह रही है ताप्ती नदी। ठीक है, ध्यान रखना। तो ऊपर क्या है? विंध्याचल है। क्या है? विंध्याचल है, फिर नर्मदा नदी है, और फिर क्या है? ये नीचे ताप्ती नदी बह रही है और बीच में सतपुड़ा श्रेणी है। ठीक है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की जो सर्वोच्च चोटी है वो है धूपगढ़, और इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। ठीक है, और मैकाल पर्वत श्रृंखला, तो मैकाल पर्वत श्रृंखला ये वाली ये दिख रही होगी आपको। तो मैकाल पर्वत श्रृंखला जो है वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही पूर्वी भाग है। ठीक है, उसे ही मैकाल पर्वत श्रृंखला कहते हैं। इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो है अमरकंटक, और अमरकंटक से नर्मदा और सोन दो नदियां निकलती हैं। ठीक है, तो अमरकंटक की ऊंचाई कितनी है? तो 1036 मीटर है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सी है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ये विंध्याचल हो गई, ये नर्मदा हो गई, और ये सतपुड़ा हो गई। ठीक है, और ये नीचे ताप्ती नदी बह रही है। ठीक है, तो नर्मदा और ताप्ती के बीच कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो ये सतपुड़ा है। ठीक है, ध्यान रखना। अब देख लीजिए गिर पहाड़ियाँ। गिर पहाड़ियाँ कहाँ हैं? गिर पहाड़ियाँ गुजरात में हैं। यह एशियाई शेरों के लिए विख्यात हैं, और गिर वन राष्ट्रीय उद्यान भी इसी क्षेत्र में है। ये आपको दिख रहा होगा, गुजरात का जो दक्षिणी पार्ट है यहीं पर है गिर पहाड़ियाँ। ठीक है, और जो गिर नेशनल पार्क है ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ एशियाई शेर पाए जाते हैं गिर नेशनल पार्क में। ठीक है, अब देख लीजिए अजंता पर्वत श्रेणी। अजंता पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में है। ये आपको महाराष्ट्र दिख रहा होगा, यहीं पे है अजंता पर्वत श्रेणी। ठीक है, तो अजंता पर्वत श्रेणी कहाँ है? महाराष्ट्र में। अब देख लीजिए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आकर नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर मिलते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये तो हो गया पश्चिमी घाट, और ये हो गया पूर्वी घाट। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूर्वी घाट हो गया। ठीक है, और पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? सह्याद्री भी कहते हैं। तो ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ आकर मिल रहे हैं? ये नीलगिरी पर्वत पर मिल रहे हैं। ये हो गया नीलगिरी पर्वत। ठीक है, और इसके नीचे अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। ठीक है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। डोडा बेटा की जो ऊंचाई है वो है 2637 मीटर है, और डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। ठीक है, जो कि अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है।
देखिए अन्नामलाई पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी है या अनामुदी है, जो कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो है अनाईमुड़ी। और सेकंड लॉन्गेस्ट कौन सी है, तो वो डोडाबेटा है। ठीक है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडाबेटा है, जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। ठीक है, इलायची की पहाड़ियाँ मुख्यतः केरल में हैं, जो कि इलायची के लिए काफ़ी मशहूर हैं, और केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो वो केरल में है। ठीक है, इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, केरल में है। ठीक है, और केरल में साइलेंट वैली और है, जिसे शांत घाटी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। और केरल में शांत घाटी है। ठीक है, ये तो आपने देख लिया। देखिए पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत भी कहते हैं, क्या कहते हैं, महेंद्रगिरी पर्वत। और पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सह्याद्री, ये ध्यान रखना, क्या कहते हैं, सह्याद्री। और जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे शोला कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे शोला कहते हैं, क्या कहते हैं, शोला कहते हैं। पश्चिमी घाट पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे शोला कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि जो ये पश्चिमी घाट है, यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे शोला कहते हैं। ठीक है, और पूर्वी घाट की जो सर्वोच्च चोटी है उसे माउंट जिदंगाड़ा कहते हैं, क्या कहते हैं, माउंट जिदंगाड़ा, ध्यान रखना। ठीक है, और ये विशाखापत्तनम जिले में है माउंट जिदंगाड़ा। ठीक है, ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है माउंट जिदंगाड़ा, ध्यान रखना इसको भी। ठीक है, अब देखिए अंडमान और निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी है सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 737 मीटर। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी क्या है, सैडल पीक। ठीक है, और ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये तो इंडिया का पश्चिमी भाग हो गया, और ये पूर्वी घाट हो गया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ लक्षद्वीप समूह है। ठीक है, और ये अंडमान निकोबार है। ठीक है, और ये श्रीलंका है। तो लक्षद्वीप समूह की जो सर्वोच्च चोटी है वो है नारचू, और नारचू की जो ऊंचाई है वो है 752 मीटर। अब ये याद कर लीजिए कि लक्षद्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो नारचू है। ठीक है, आपको इसकी हाइट नहीं याद करनी है, इतनी हाइट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो सैडल पीक है। ठीक है, अब देख लीजिए भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनकी सर्वोच्च चोटियाँ या उनकी जो पहाड़ियाँ वो देख लीजिए। मेघालय में कौन सी, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, तो मेघालय में ये 3 पहाड़ियाँ, इन्हें ध्यान रखना, गारो, खासी और जयंतिया। ठीक है, नागालैंड में कौन सी है, तो नागा हिल्स है, नागा पहाड़ियाँ। मिजोरम में कौन सी है, तो मिजो हिल्स है, मिजो पहाड़ियाँ। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी है, तो डाफला और मिसमी है, ये डाफला है और ये मिसमी है, ये अरुणाचल प्रदेश से आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये तो डाफला हो गई और ये मिसमी हो गई। ठीक है, तो आपको मेघालय की याद करनी है, तो मेघालय की कौन कौन सी हैं, गारो है, खासी है और जयंतियाँ हैं। और इन पहाड़ियों पर ही यही जनजातियाँ भी रहती हैं, गारो, खासी और जयंतियाँ जो जनजातियाँ रहती हैं वो मेघालय में रहती हैं और इन्हीं पहाड़ियों पर रहती हैं। ठीक है, इन पहाड़ियों के नाम पर ही उन जनजातियों का नाम रख दिया गया है, गारो, खासी, जयंतियाँ। ठीक है, तो ये तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। नागालैंड में क्या है, नागा पहाड़ियाँ, मिजोरम में क्या है, मिजो पहाड़ियाँ। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश, ये भी याद कर लेना, डाफला और मिसमी कहाँ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अब देख लीजिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देख लीजिए। हिमालय जो पर्वत है ये विश्व का नवीन बलित पर्वत है। ठीक है, बलित पर्वत का मतलब होता है कि जब कोई प्रायद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट आपस में टकराती है तो उससे एक पर्वत का निर्माण होता है, जिसे बलित पर्वत कहते हैं। ठीक है, और ये हिमालय पर्वत ज़्यादा पुराना नहीं है, इसीलिए नवीन बलित पर्वत है। ठीक है, इसका निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ था। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, काराकोरम श्रेणी के जो ग्लेशियर है मुख्यतः एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कौन कौन से हैं, तो वो सियाचिन है,
हिस्पर है, ब्याफो है और बाल्टोरा है। तो काराकोरम श्रेणी के कौन कौन से ग्लेशियर इंपॉर्टेंट हैं? सियाचिन, हिस्पर, ब्याफो और बाल्टोरा। ठीक है। तिब्बत में काराकोरम को कैलाश श्रेणी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। तिब्बत में काराकोरम श्रेणी को क्या कहते हैं? कैलाश श्रेणी कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। अब कुछ पर्वत श्रेणी देख लीजिए और उनकी स्थिति देख लीजिए। पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। धौलाधर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। महाभारत पर्वत श्रेणी कहाँ है? तो नेपाल में है। नागटिब्बा कहाँ है? तो वो नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है। हरिश्चंद्र कहाँ है? तो वो महाराष्ट्र में है। बालघाट पर्वत श्रेणी कहाँ है? तो वो भी महाराष्ट्र में। अजंता पर्वत श्रेणी कहाँ है? तो वो भी महाराष्ट्र में। और गविलगढ़ पर्वत श्रेणी, ये भी महाराष्ट्र में। और सेवाराय पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये तमिलनाडु में, ध्यान रखना। ठीक है, कहाँ है? तमिलनाडु में। और जो कैमूर श्रेणी जो है वो कहाँ है? वो मध्य प्रदेश में है। और सतमाला पहाड़ियाँ कहाँ है? वो महाराष्ट्र में। और कार्डामम पहाड़ियाँ कहाँ है? तो ये केरल और तमिलनाडु दोनों में है। ठीक है, ये केरल में भी है और तमिलनाडु दोनों स्टेट में है। कौन सी? कार्डामम पहाड़ियाँ, कार्डामम पहाड़ियाँ। ठीक है, चलो एक बार फिर रिवाइज कर लो ना। जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है वो कहाँ है? वो जम्मू कश्मीर में, ध्यान रखना। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। धौलाधर कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। महाभारत पर्वत श्रेणी कहाँ है? तो नेपाल में। नागटिब्बा पर्वत श्रेणी नेपाल में। हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी ये महाराष्ट्र में। बालघाट पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में। अजंता पर्वत श्रेणी ये भी महाराष्ट्र में। गविलगढ़ पर्वत श्रेणी ये भी महाराष्ट्र में। सेवाराय पर्वत श्रेणी ये तमिलनाडु में। कैमूर श्रेणी ये मध्य प्रदेश में। सतमाला पर्वत श्रेणी कहाँ है? ये महाराष्ट्र में। ठीक है। और ये कार्डामम पहाड़ियाँ कहाँ हैं? कार्डामम पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो ये केरल और तमिलनाडु में। ठीक है। अब देख लीजिए सतपुड़ा पर्वत का विभाजन किस तरह से किया गया है। यहाँ से लेकर ये पूरी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। ठीक है। तो इसका जो पश्चिमी पार्ट है सतपुड़ा का, उसे कहते हैं राजपीपला। क्या कहते हैं? राजपीपला। यहाँ से यहाँ तक ये राजपीपला है। फिर यहाँ से यहाँ तक ये महादेव पहाड़ी है। फिर सबसे जो पूर्वी भाग है जिसे मैकाल पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है। तो सतपुड़ा की जो सर्वोच्च चोटी है वो धूपगढ़ चोटी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। सतपुड़ा पर्वत की जो सर्वोच्च चोटी है वो धूपगढ़ चोटी है। और जो मैकाल पर्वत श्रेणी है उसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो अमरकंटक चोटी है। और अमरकंटक चोटी से ही नर्मदा और सोन नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, नर्मदा और सोन नदियाँ कहाँ निकलती हैं? इसी अमरकंटक चोटी से निकलती हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इसका जो मोस्टली पार्ट है वो मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये धूपगढ़ चोटी किसकी सर्वोच्च चोटी है? ये सतपुड़ा पर्वत की सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। ठीक है, इसी की ऊंचाई सबसे अधिक है। और मैकाल पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो वो अमरकंटक है। कौन सी है? अमरकंटक है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और अमरकंटक चोटी से ही नर्मदा और सोन नदियाँ निकलती हैं। ठीक है, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो वो अरब सागर में गिरती है। और सोन नदी पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो पारसनाथ है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो पारसनाथ है। अब छोटा नागपुर पठार है ना, इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ कोयला फोयला ज़्यादा निकलता है और ये खनिज संपदा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण भाग है छोटा नागपुर पठार। इसका जो मोस्टली पार्ट है वो झारखंड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, सिक्किम की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो वो माउंट सिनवोलचू है। माउंट सिनवोलचू सिक्किम की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, और जो पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है? माउंट जिदंगाड़ा है, जिसकी ऊंचाई है 1690 मीटर। यह विशाखापत्तनम जिले में है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और पूर्वी घाट को महेंद्र पर्वत भी कहते हैं। ठीक है, और यूपी का जो सर्वोच्च शिखर है वो है अमसूत चोटी। ठीक है, यूपी का जो सर्वोच्च शिखर है वो है अमसूत चोटी। और ये अमसूत चोटी कहाँ है? तो ये सहारनपुर में है। कहाँ है? सहारनपुर में। इसकी जो ऊंचाई है वो है 957 मीटर। कितनी है? 957 मीटर।
ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और जो अमसूत चोटी है ये सहारनपुर तथा देहरादून की सीमा पर है, लेकिन इसका मोस्टली पार्ट सहारनपुर में ही है। ठीक है, और सहारनपुर जो है और किसके लिए फेमस है? सहारनपुर हमारे उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी ज़िला है सहारनपुर, और सहारनपुर से ही होके उत्तर प्रदेश में यमुना नदी प्रवेश करती है। ठीक है, और गंगा नदी बिजनौर से होकर यूपी में प्रवेश करती है और बलिया ज़िले से होकर बिहार में चली जाती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अब देख लीजिए इसके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ये देखिए एसएससी 2013 में पूछा गया है, किस हिमालय चोटी को सागर माता कहते हैं? तो मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि सागर माता किस चोटी को कहते हैं, तो माउंट एवरेस्ट को कहते हैं, नेपाल में। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट को सागर माता कहाँ कहते हैं? तो नेपाल में कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वो है अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी ये राजस्थान में है, गुजरात से लेकर राजस्थान होते हुए हरियाणा तक फैली हुई है। ठीक है, और इसका 80% भाग राजस्थान में है। ठीक है, और अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है वो गुरु शिखर है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। और सतपुड़ा की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? वो धूपगढ़ है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो वो गुरु शिखर कहलाता है। ठीक है, और दूधा बेटा किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो वो नीलगिरी की है। ठीक है, और मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो अमरकंटक है। इस तरह से इसका ऑप्शन कौन सा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं। मैंने आपको भी बताया था कि पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो सह्याद्री भी कहते हैं। ठीक है, और पश्चिमी घाट पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे शोला कहते हैं। क्या कहते हैं? शोला कहते हैं। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। और जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो वो माउंट जितंगाड़ा है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल कहाँ है? तो वो नीलगिरी पर्वत है। कौन सा है? नीलगिरी पर्वत। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो अनाईमुड़ी है। अन्नामलाई पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है अनाईमुड़ी, यही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और दक्षिण भारत की सेकंड सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो दूधा बेटा है। ठीक है, अब देख लीजिए गारो, खासी और जयंतियाँ पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? तो ये मेघालय में है, और मेघालय के मासेराम में भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। सबसे अधिक भारत में वर्षा अधिक कहाँ होती है? तो वो मेघालय में होती है। ठीक है, गारो, खासी, जयंतियाँ पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो ये मेघालय में। ठीक है, गिर पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो ये गुजरात में है। ठीक है, गिर पहाड़ियाँ कहाँ हैं? गुजरात में है। और जो गिर नेशनल पार्क है वो भी गुजरात में ही है, जो कि एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है। अजंता पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो ये महाराष्ट्र में है, और अजंता एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य क्या स्थित है? तो ऊपर है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, उसके नीचे नर्मदा नदी फ्लो होती है, फिर आ जाती है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, फिर नर्मदा नदी फ्लो होती है, नर्मदा नहीं ताप्ती नदी फ्लो होती है फिर। ठीक है, तो ये पूछ रहा है नर्मदा ताप्ती नदियों के मध्य क्या है? तो ये सतपुड़ा है। ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। ठीक है, कौन सी है? सतपुड़ा है। यहाँ क्या है? ये सतपुड़ा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो वो सैडल पीक है। कौन सी है? सैडल पीक। ठीक है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में? तो ये राजस्थान में है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखिए निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम लगाना है। तो सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है इनमें? ये देखना है। कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश में, सतमाला महाराष्ट्र में, नागा पहाड़ी नागालैंड में। तो सबसे पहले सतमाला पहाड़ियाँ आएंगी, क्योंकि सतमाला कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो पहले एक आएगा, और उसके बाद कैमूर ये एमपी में पहले, फिर दो आएगा, फिर नागा पहाड़ी आएगी 4, और फिर पीर पंजाल सीढ़ी जम्मू कश्मीर में ये 3 आएगी। तो 1 2 4 3 सही हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है,
कार्डामम की पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमा पर स्थित है वह हैं। कार्डामम की जो पहाड़ियाँ हैं वो तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पर हैं। तो केरल एवं तमिलनाडु में है, ठीक है, कार्डामम की पहाड़ियाँ। और सेवाराय पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो सेवाराय पहाड़ियाँ ये तमिलनाडु में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? बालघाट श्रेणी तो है महाराष्ट्र में, हरिश्चंद्र श्रेणी भी है, सतमाला श्रेणी भी है, तो कौन सी श्रेणी नहीं है? ये मंडप पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं है, ठीक है। और बाकी सभी बालघाट श्रेणी है, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला श्रेणी है, ये भी सभी महाराष्ट्र में, ठीक है। लेकिन मंडप पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट। महादेव पहाड़ियाँ भाग है किसका? ये मैंने अभी पढ़ा था ना, सतपुड़ा का, जब मैंने भाग पढ़ाया था, तो ये सतपुड़ा का ही भाग है महादेव पहाड़ियाँ, ठीक है। धूपगढ़ चोटी स्थित है। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा रेंज की सर्वोच्च शिखर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देख लीजिए पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है। मैंने बताया था 13 से 50 मीटर के अप्रॉक्स है इसकी, तो इसमें देख लीजिए 13 से 50 मीटर अप्रॉक्स कौन सी है, तो सी ऑप्शन राइट है। 13 से 65 दे रखा है इसमें, ठीक है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट का मोस्टली पार्ट नेपाल में है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे ये नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इनमें से सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, अन्नापूर्णा, ये माउंट एवरेस्ट सही हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। अब देख लीजिए इनका सही क्रम क्या है। तो इनमें से सबसे ऊंचा कौन सा है? एवरेस्ट है, फिर कंचनजंगा है, फिर कौन सा है? हाँ, एवरेस्ट है पहला, फिर K2 है, फिर कंचनजंगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। सबसे ऊंचा कौन सा? एवरेस्ट है, फिर K2 है, फिर कंचनजंगा है। नंदा देवी चोटी कहाँ है? तो नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कौन सा पार्ट आता है? कुमायूं हिमालय का आता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नंदा देवी शिखर स्थित है। नंदा देवी कहाँ है? ये उत्तराखंड में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है पारसनाथ, ठीक है। तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी माउंट सिनोल्चू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो वो है सिक्किम की। किसकी है? सिक्किम की। माउंट सिनोल्चू किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? सिक्किम की, ये याद रखना, ठीक है। और हेलो फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज ज्ञान 2M को सब्सक्राइब करें, और ये जो आपको घंटी दिख रही है इसको प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय बाय।